जनपद में सावन मास में लगने वाले उत्तर भारत के 8वीं सदी के सबसे पुराने ऐतिहासिक कजली मेले का बीजेपी सांसद ने फीता काटकर शुभारंभ किया। चंदेल शासकों की ऐतिहासिक नगरी महोबा में आज कजली मेले के उद्घाटन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। महोबा जनपद के साथ साथ सीमावर्ती मध्य प्रदेश के जनपदों के दूर दराज के गाँव से भी कजली मेले में वीर योद्धा आल्हा उदल की भव्य और आकर्षक झांकियों को देखने के लिए लाखों की भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी। दरअसल महोबा का कजली मेला आल्हा उदल के शौर्य, स्वाभिमान और मातृभूमि प्रेम का अनूठा उदाहरण है। आल्हा और उदल के पराक्रम से जुड़ा महोबा का ऐतिहासिक कजली मेला लोगों को त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। ऐतिहासिक कजली मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। हाथी, घोड़े, ऊंट और विभिन्न झांकियों के साथ निकाला जुलूस का ऐतिहासिक सागर में जाकर कजली विसर्जन के बाद समापन किया जाएगा। इसका क्या अर्थ है आज के दिन? अपना बहुत ऐतिहासिक महत्व वाला कजली मेला है, जो केवल अपने महोबा के लिए नहीं, बुंदेलखंड के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश में, खास तौर से जितना हिंदी भाषी क्षेत्र है उत्तर भारत में, लगभग सभी लोग अपने यहाँ की आला गायन की और अपने आला उदल की पूरी कहानी उनको जानकारी है। और अपने यहाँ जितना आल्हा का गायन होता है उससे ज़्यादा आल्हा गायन पूर्वांचल के जनपदों में होता है, बिहार में भी होता है। क्योंकि यहाँ के प्रतिनिधि होने के नाते भी, पार्टी में कार्य करने के नाते देश भर में जाने का जहाँ जहाँ मौका मिला, लोग आल्हा उदल के नाम से अपनी इस महोबा को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। और शायद हम लोग महोबा के वासी यहाँ की आल्हा की पंक्ति नहीं बता सकते, जितनी पंक्तियाँ पूर्वांचल के और बिहार के लोगों को रटी पड़ी हैं। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से अपना ये महोबा का मेला ये बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही अच्छा। और वहीं जिला अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि बुंदेलखंड की संस्कृति से पूर्वांचल की संस्कृति अलग है। यहाँ नारियों के मान सम्मान को लेकर दिल्ली प्रशासक पृथ्वीराज चौहान को चंदेल सेनापति वीर योद्धा आला उला ने अपना शौर्य पराक्रम दिखाकर 24 घंटे में ही धूल चटा दी थी। खास बात यह है कि 842 वर्ष बाद भी राजा परमार की बेटी राजकुमारी चंद्रावल के डोले पर अपहरण का खतरा मंडरा रहा है, जिनकी सुरक्षा में एक महिला सब इंस्पेक्टर सहित 12 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। आल्हा उदल देव जी की परिप्रेक्ष्य में जो यहाँ के परमवीर हुए हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में ये कजरी महोत्सव मनाया जाता है और ये लगभग 938 साल से चल रहा है। इसके लिए जो पूरी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो मेले के ग्राउंड हो या वहाँ की दुकानों की व्यवस्था हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, सभी पूर्ण की गई हैं और एक अच्छे ढंग से इसको आगे बढ़ाया गया है। और जो वर्तमान में 4 से 7 से 9 दिन के परिप्रेक्ष्य में पहुँच चुका है और इसमें हम जैसा सांसद ने बताया कि सभी प्रयास करेंगे जिससे कि ये राजकीय महोत्सव के रूप में इसको लिया जा सके और सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। सभी को शुभकामनाएं। मेले में आए, पूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित हैं और अच्छे ढंग से कप्तान साहब ने व्यवस्थाएं की। देखिए, सुरक्षा के नाते हमने इस पूरे मेला क्षेत्र को आउटर कॉर्डन में और इनर कॉर्डन में बांटा है। दोनों जगह पर टोटल 6 SEOs डिप्लॉय किए गए हैं। साथ ही यहाँ पर 2 प्लाटून कंपनी PAC लगाई गई है, एक फ्लड प्लाटून बुलाई गई है क्योंकि यहाँ पर कीरत सागर एक गहरा सागर है, उसकी सुरक्षा के नाते। साथ ही बहुत सारा फोर्स डिफरेंट लेयर्स पे लगाया गया है। एक थाना व 3 चौकियों का स्थापन किया गया है। 2 फायर टेंडर भी यहाँ लगाए गए हैं और 10 पार्किंग और 10 ही बैरियर्स लगाए गए हैं। इस तरह से बहुत सारा इसमें सुरक्षा का इंतजाम किया गया। बता दें कि 842 साल पहले महोबा के चंदेल राजा परमाल के शासन से कजली मेले की शुरुआत हुई थी। चंदेल शासक की परंपरा को आज भी महोबा नगर पालिका परिषद जीवित रखे हुए है। आला उदल की भव्य आकर्षक झांकियों के आगे महिलाएं सिर पर कजली कलश लेकर बैंड बाजों के साथ कीरत सागर के तट पर विसर्जन करने निकलती हैं, जिनके पीछे पीछे आला हाथी पर सवार, उदल घोड़े पर सवार राजा परमार की तमाम सेना इस दिव्य शोभा यात्रा के आकर्षण का केंद्र रहती है। दरअसल राजा परमाल की पुत्री चंद्रावल अपनी 14 सखियों के साथ भुजरिया विसर्जित करने कीरत सागर जा रही थी। तभी रास्ते में पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामुंडा राय ने आक्रमण कर दिया था।
पृथ्वीराज चौहान की योजना चंद्रावली का अपहरण कर उसका विवाह अपने बेटे सूरज सिंह से करवाने की थी। उस समय कन्नौज में रह रहे आला और उदल को जब इसकी जानकारी मिली तो वे चचेरे भाई मलखान के साथ महोबा पहुंच गए और राजा परमाल के पुत्र रंजीत के नेतृत्व में चंदेल सेना ने पृथ्वीराज चौहान की सेना पर आक्रमण कर दिया था। 24 घंटे चली लड़ाई में पृथ्वीराज का बेटा सूरज सिंह मारा गया। युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजय का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में चंदेल योद्धा अभय व रंजीत भी मारे गए थे। युद्ध के बाद राजा परमाल की पत्नी रानी मल्हना, राजकुमारी चंद्रावल और उसकी सखियों ने कीरत सागर में भुजरियां विसर्जित की। इसके बाद पूरे राज्य में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। तभी से महोबा क्षेत्र के ग्रामीण रक्षाबंधन के एक दिन बाद अर्थात भादो मास की परिवा को कीरत सागर के तट से लौटने के बाद ही बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए महोबा से अमित श्रोतिये की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।